नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की आरोह भाग 2 हिंदी की पाठ्य पुस्तक के 8वें पाठ का जो है वो अध्ययन करेंगे। और इस पाठ में कवितावली के पहले 3 छंद दिए गए हैं जो उत्तरकांड से हैं। कवितावली जो इनकी किताब है तुलसीदास की, उनके उत्तरकांड से 3 छंद जो है वो लिए गए हैं। उसके पश्चात इसमें 6 छंद जो है वो रामचरितमानस के लंका कांड से भी लिए गए हैं। लेकिन पहले कवितावली के उत्तरकांड से लिए गए 3 छंद जो है वो हम पढ़ेंगे। इसमें कवि जो है वो कहता है कि हर आदमी कोई ना कोई धंधा जो है वो अपने पेट को भरने के लिए करता है, और इस पापी पेट के लिए पता नहीं लोग क्या क्या किस किस तरह के जो है वो धंधे करते हैं। तुलसीदास ने इसमें लिखा है कि किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुण घड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन गन अहन अखेट की, और ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, और पेट को ही पचत बेचत बेटा बेट की, और तुलसी भुजाई एक राम घन श्याम हित, आगी बड़ वागीते बड़ी है आगी पेट की। कवि तुलसीदास कहते हैं कि आगी बड़ वागीते का अर्थ होता है बड़वानल, जो समुद्र की आग होती है। कहता है कि आगी पेट की आग, कहता है कि जो समुद्र की आग होती है उससे भी बड़ी पेट की आग होती है। और कहता है उस आग को बुझाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। कहता है किस भी का अर्थ होता है कोई भी धंधा करने वाला, मजदूरी करने वाला। कहता है कि किस भी यानी मजदूरी करने वाले लोग, किसान कुल यानी किसान खेती करता है, बनिक यानी व्यापार करता है, कोई भिखारी यानी कोई भिखारी भीख मांगता है, और कोई भाट जो चारण का काम करते हैं राजा के दरबार में। कहता है कोई भाट है। कहता है चाकर कोई नौकरी करता है, चपल नट कोई नट का कार्य करता है जो चालाकी से, चपल नट चंचल या चालाक नट जो है उसका कार्य करता है। चोर चार चेट की, कहता है कोई चोरी करता है, कोई चार यानी दूध का काम करता है, और चेट की कहता है कोई बाजीगर का काम करता है। कहता है इस पेट की आग को बुझाने के लिए, इस पापी पेट को भरने के लिए इस संसार के अंदर लोग कोई मजदूरी करता है, कोई किसानी करता है, कोई व्यापार करता है, बनिक यानी व्यापार, कोई भिखारी का काम करता है, भीख मांगता है, कोई भाट का काम करता है, गीत वगैरह गाते हैं और राजाओं को खुश करके जो है वो अपना धंधा पेट पालते हैं। कहता है कोई नौकरी करता है, कोई चपल नट का काम करता है, कोई चोरी करता है, कोई चार यानी दूध का काम करता है, और चेटकी यानी बाजीगर, तो कोई बाजीगर का काम भी जो है इस दुनिया में करता है। यानी इस पापी पेट को भरने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या काम करते हैं। कहता है पेट को पढ़त, कहता है इस पेट को ही भरने के लिए कुछ लोग पढ़ाई भी करते हैं। कहता है गुण घड़त, कहता है कोई अपने गुणों को, अपनी कलाओं को घड़ता रहता है, अपनी कलाओं को बढ़ाता रहता है। और चढ़त गिरी यानी पहाड़, कोई इस पेट के लिए पहाड़ों के ऊपर भी चढ़ता है, यानी पर्वतारोही का काम भी जो है वो करता है। कवि कहता है तुलसीदास कि कहता है इसी पेट को भरने के लिए, कहता है अटत यानी घूमना, कहता है घूमते रहते हैं, गहन गन यानी गहरे जंगल में, अहन यानी दिन, और अखेटकी यानी शिकारी। कहता है कि कोई शिकार करते हुए गहरे जंगल में दिन भर जो है वो घूमता भी रहता है इस पेट को भरने के लिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऊंचे नीचे कर्म, कहता है कोई इस पेट को भरने के लिए कोई ऊंचे नीचे छोटे बड़े काम भी करता है, ऊंच नीच का काम भी करता है, और धर्म अधर्म करी, कोई धर्म का काम भी करता है, कोई अधर्म का काम भी इस पेट को भरने के लिए जो है वो करता है। कहता है पेट को पचत, कहता है इस पेट को भरने के लिए, कहता है कि बेटा बेट की, कहता है कोई तो अपने बेटे और बेटी को भी बेच देता है। कहता है तुलसी भुजाई एक राम घनश्याम हित है, घनश्याम का अर्थ होता है बादल, राम यानी राम। तुलसीदास कवि कहते हैं क्योंकि वो राम के भक्त थे, इसलिए वो कहते हैं कि इस पेट की आग को बुझाने के लिए राम रूपी बादल ही जो है वो बरस करके इस आग को जो है वो बुझा सकता है। और कहता है आगी बड़वागिते, कहता है इस आग से, समुद्र की जो आग है, कहता है बड़ी है आग पेट की, कहता है समुद्र की आग से भी बड़ी आग जो है
वो पेट की आग होती है। और कहता है इस पापी पेट को भरने के लिए जो है आदमी पता नहीं किस किस तरह के धंधे जो है वो करता है इस दुनिया के अंदर। और इस आग को तुलसीदास कवि कहते हैं कि राम रूपी बादल जो है वही इस आग को जो है वो बुझा सकते हैं। इसमें लिखा ना, बुझाई एक राम घनश्याम हित। कहता है कि राम रूपी बादल ही जो है वो बरस कर इस आग को, पेट की आग को जो है वो बुझा सकते हैं, जो समुद्र की आग से भी बड़ी आग है। दूसरा जो छंद है इसमें कवि कहते हैं कि ऐसी महामारी आ गई है दुनिया में जिससे बेरोजगारी आ गई है, अकाल आ गया है, लोगों के धंधे जो है वो बंद हो गए हैं। और वर्तमान में भी यही स्थिति है, कोरोना काल में लोगों के धंधे जो है वो ठप हो गए हैं। तुलसीदास ने ये बात बहुत पहले लिखी है, जो कि कहता है कि किसी अकाल के कारण या किसी महामारी के कारण इस दुनिया के अंदर लोगों के धंधे जो है वो बंद हो गए हैं। तो लोग क्या करें, कहाँ जाएं? कहता है कि हे राम, हे दीनबंधु, आप ही इनकी सहायता जो है वो कर सकते हो, मुझसे ये नहीं देखा जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज ने, चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच वस, कहे एक एकन सो, कहाँ जाई का करी। और वेद हु पुराण कही, लोक हूँ विलोकियत। कहता है सांक रे सब पे राम, राव रे कृपा करी। और दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। तुलसीदास कवि ये कह रहे हैं कि कहता है कि इस महामारी के दौर में, इस अकाल के दौर में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि लोगों के धंधे जो है वो छिन गए हैं। कहता है खेती न किसान को, कहता है कि किसान के लिए खेती नहीं बची है। भिखारी को न भीख बली, कहता है भिखारी को भीख तक नहीं मिलती है। बलि का मतलब होता है भेंट दक्षिणा, कहता है उसको न भीख मिलती है, न किसी प्रकार की भेंट या दक्षिणा जो है उसको प्राप्त हो रही है। कहता है बणिक को बनिज, कहता है बणिये को कोई धंधा नहीं मिल रहा है, वाणिज्य यानी व्यापार नहीं मिल रहा है। और न चाकर को चाकरी, कहता है नौकरी करने वाले को नौकरी नहीं मिल रही है। कहता है जीविका विहीन लोग, कहता है कि लोग जो है वो जीविका विहीन हो गए हैं, यानी उनका काम धंधा जो है वो छूट गया है, बंद हो गया है। और कहता है कि सिद्धमान, सिद्धमान का अर्थ होता है दुखी, सोच का अर्थ होता है चिंता, बस का मतलब होता है वश में। कहता है कि जिन लोगों का धंधा छूट गया है, जीविका विहीन हो गए हैं, कहता है वो दुखी होकर सोच के वश में जो है वो हो गए हैं। कहता है चिंता के वश में हो गए हैं। और कहे एक एकन सो, कहाँ जाई का करी, कहता है सब एक दूसरे से कह रहे हैं कि भाई कहाँ जाएं और क्या करें, का करी यानी क्या करें। कहता है वेद हु पुराण कही, कहता है वेदों और पुराणों में कहा हुआ है कि लोक हूँ विलोकियत, विलोकियत का मतलब होता है देखना, लोक हूँ यानी संसार को। कहता है कि ये वेद और पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान राम जो है वो सारे लोक को, सारे संसार को देखता रहता है। कहता है सांकरे सब पे राम, कहता है कि हे राम, सांकरे यानी संकट, यानी सब के ऊपर एक संकट आया हुआ है। और राव रे कृपा करी, राव रे का अर्थ होता है आप ही, कृपा यानी कृपा करी यानी करो। कहता है कि हे राम, सब के ऊपर इस दुनिया में संकट आया हुआ है, इसलिए आप ही कोई कृपा जो है वो उनके ऊपर कीजिए। कवि कहता है कि दारिद दसानन, दसानन का अर्थ होता है रावण और दारिद का अर्थ होता है गरीबी। कहता है ये गरीबी रूपी जो रावण है, और दबाई दुनी दीन बंधु की, हे दीन बंधु, हे श्री राम, कहता है कि गरीबी रूपी रावण ने इस सारी दुनिया को दूने दबाव से दबा लिया है। और दुरित दहन, दुरित का मतलब होता है पाप, पाप, और दहन का मतलब होता है आग। कहता है ये जो पाप की आग है, कहता है देखी तुलसी हाहा करी, कहता है तुलसी जो है उससे देखी नहीं जा रही है और वो हाहा जो है वो कर रहा है। इसलिए वो आपसे विनती करता है हे श्री राम कि आप इस संसार के संकट को जो है वो देखिए और उसको दूर कीजिए। और तुलसीदास कवि कहते हैं कि इस संकट से दुनिया को जो है वो छुटकारा श्री राम ही जो है वो दिला सकते हैं। आगे कवि कहता है तीसरे छंद में, 3 छंद हम पढ़ेंगे, फिर आगे के जो 6 छंद हैं जो रामचरितमानस से लिए गए हैं उनको हम अगले दिन जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कहता है दूत कहो, दूत कहो, अवधूत कहो, रजपुतु कहो, जोल्हा कहो को, यानी श्री राम की भक्ति में जो है वो लीन है। दास्य भक्ति का ये छंद है
तुलसीदास कहते हैं कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं राम का भक्त हूँ, राम का गुलाम हूँ। और दास्य भक्ति इस छंद के अंदर लिखी हुई है। कहता है कि दूत कहो अवधूत कहो रजपुतु कहो जोलहा कहो कोऊ, और काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगार न सोऊ, तुलसी सर नाम गुलामो है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ, और मांगी के खेबो मसित को सोइबो, और लेबो को एकू न देब को दोऊ। यानी कवि कहता है, तुलसीदास कवि कहता है कि धूत कहो, धूत का अर्थ होता है त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ। कहता है आप भले मेरे को छोड़ा हुआ कहो। कहता है अवधूत साधु संत कहो। कहता है रजपूत कहो या फिर राजपूत कह दो। कहता है जोलाहा यानी जुलाहा जाति का कह दो। कहता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप मुझे छोड़ा हुआ कह दो, त्यागा हुआ कह दो, क्योंकि तुलसीदास जो है ये त्यागे हुए हैं, अपने माता पिता द्वारा जो है वो त्यागे हुए हैं, छोड़े हुए हैं। तो कहता है कि आप भले मेरे को धूत कह दो, त्यागा हुआ कह दो, अवधूत यानी साधु संत सन्यासी कह दो, राजपूत यानी राजपूत कह दो, या जुलाहा जाति का कह दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। कहता है काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब। कहता है मुझे किसी की बेटी से मेरा बेटा नहीं ब्याहना है, और काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, और मैं किसी की जाति नहीं बिगाड़ना चाहता हूँ और न ही किसी की जाति बिगाड़ रहा हूँ। कहता है न अपने बेटे को बेटी से ब्याह, बेटी सो बेटा को, कहता है किसी की बेटी से अपना बेटा नहीं ब्याहना है, जो मेरे को अलग अलग जाति का कहने से किसी की जाति जो है वो बिगड़ जाएगी। कहता है मैं किसी की जाति नहीं बिगाड़ रहा हूं। तुलसीदास कवि कहते हैं तुलसी सरनाम गुलामू है राम को। कहता है कि तुलसीदास का नाम तो सरनाम है कि राम का गुलाम है। गुलामू यानी गुलाम, राम यानी राम, सरनाम यानी प्रसिद्ध। कहता है तुलसी का नाम प्रसिद्ध है राम के गुलाम के नाम के रूप में। और कहता है जाको रुचे सोई कहे कछु ओऊ। कहता है जिसको जो रुचि लगे, जो अच्छा लगे, जो पसंद आए, उस नाम से मेरे को बुला सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। इसलिए तुलसीदास कवि कहते हैं कि कहता है कि मैं तो मांगी के खेबो, कहता है मांग कर खाता हूं, और मस्जिद को सोइबो, और कहता है मस्जिद के अंदर सो जाता हूं, और लेबो को एकू न देबे को दो। कहता है न किसी से एक लेना है और न किसी को कुछ देना है, न एक लेना न दो देना। ये एक लोकोक्ति का प्रयोग इसमें किया गया है। कहता है कि न किसी से लेता हूं और न किसी से कुछ देना है मुझे। कहता है मैं मांग कर खाता हूं और मस्जिद के अंदर जो है वो सोता हूं। तो इस तरह से ये तीन छंद जो है वो कवितावली के उत्तरकांड से जो है वो इसमें लिए गए हैं। आगे मैं आपको दिखा देता हूं। आगे जो है ये रामचरितमानस से ये लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप जो है ये दिया हुआ है। तो इसके छंद जो भी हैं आगे वो हम अगले वीडियो में जो है वो पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक व शेयर भी जो है वो ज़रूर करें, ताकि आगे के वीडियो जो है आपको समय पर मिलते रहें। इसी के साथ धन्यवाद।